हेलो सीडीओ एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटर सिद्धार्थ लेके हाजिर हूं एक नए क्वेश्चन के ऊपर जो हमसे पूछा गया है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ चुके हैं, अब हमारा टाइम जो है वो करीबन करीबन सिर्फ 60 दिन बचा है, क्या इन 60 दिनों में मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं? तो ये कॉमन क्वेश्चन है जिसमें कई बार हमसे सवाल पूछे गए कि सर इतने टाइम बचे हैं, हम क्या इसमें जो है अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। तो 60 डे के अंदर आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आपने वो चीज फॉलो कर ली जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिलीव मी, आपका जो है एक अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर, आपका आपके ड्रीम कॉलेज के अंदर एडमिशन होना पक्का है। पर इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट और एक बढ़िया सा रिवीजन और कैसे आपको कॉन्कर करना है सीयूटी यूजी 2024, वो सब आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को अपने इस क्वेश्चन के कुछ सॉल्यूशंस के साथ। वो है कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को डिकोड करना पड़ेगा। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो इस आई बटन पे क्लिक करें, हमारा सिलेबस का वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस है कि सिलेबस को आपको कहां कैसे कौन सी चीज पढ़नी है। अगर इसमें आप देखें तो पहला पॉइंट क्या है, फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको 3 लेने हैं, कहीं पे 1 लेने हैं, आपको उनमें फोकस करना है और उनके सिलेबस को, अपनी बुक की जो चीजें हैं उनको बहुत ही ज्यादा सेग्रीगेट करना है। बोर्ड की तरह प्रिपेयर नहीं करना है, आपको प्रिपेयर करना है सीयूटी के डिमांड के हिसाब से। तो सीयूटी का डिमांड क्या है? सीयूटी का डिमांड है कि अगर आप जो पेपर है वो एमसीक्यू और हाइब्रिड मोड में होने वाला है। अगर आपको सीयूटी के क्वेश्चंस नहीं पता कि कैसे आते हैं और वो कैसे भिन्न हैं बोर्ड में आने वाले सवालों से, तो आप हमारा पीवाईक्यू का वीडियो जो है देखें और पीवाईक्यू से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बोर्ड की स्ट्रेटजी को अगर आप पूरा पूरा चिपका देते हैं सीयूटी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे, तो हो सकता है कि ये बैकफायर कर जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ्स एंड एग्जाम पैटर्न। आपकी जो चीजें मजबूत हैं आप उनको कोशिश करिए कि एग्जाम टाइम में गलत ना करें, और कुछ छोटी मोटी जो कमियां रह गई हैं उनको आप जो है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से समझें और जाने कि आपके कैसे आप उसको और अच्छा स्ट्रेंथ में उसको बना सकते हैं। यहां से अगर आप एग्जाम पैटर्न देखना चाहते हैं तो एग्जाम पैटर्न का जो लिंक है वो हमारे आई बटन पे है। आप डिटेल्ड एनालिसिस और एग्जाम पैटर्न को इस वीडियो के थ्रू जो आई बटन पे है समझ सकते हैं और मात्र कुछ मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि सीयूटी का एग्जाम पैटर्न कैसा है। अगर आपने कभी नहीं दिया तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, एग्जाम पैटर्न को जरूर समझें, पॉजिटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स कैसे क्या इफेक्ट करते हैं आपकी मार्किंग स्कीम को, कैसे ओवरऑल मार्क्स को, ये सब समझाया गया है एग्जाम पैटर्न के अंदर। अगला वीडियो देखते हैं, वो क्या है, 8 वीक मास्टर प्लान। अभी से 60 दिन बचे हैं। 60 दिन में जो है लगभग 8 हफ्ते होंगे। उस 8 हफ्ते का आपको एक मास्टर प्लान बनाना है और वो मास्टर प्लान बेस्ड होगा जिसमें आप टॉपिक्स को वीकली अपने आप को देंगे। अब वो प्रायोरिटाइज वाले टॉपिक्स भी हो सकते हैं या फिर वो इवैल्यूएशन के थ्रू जब आपको पता चला होगा कि ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं याद हो रहे हैं, आप उसको भी एलोकेट कर सकते हैं। तो प्रायोरिटाइज करिए अपने वीकनेस वाले टॉपिक्स को भी और अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स को भी। टॉपिक्स जो है अपने आप को डेली बेसिस पे दीजिए, वीकली बेसिस पे दीजिए और अपने आप को पर ये जरूर करिए कि एक स्टडी प्लान बनाएं। उसके बाद यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। एक एक्टिव लर्निंग का मतलब ये हुआ कि आपने 5-25 का एक रूल चलता है, ठीक है। 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक लिया, उस 5 मिनट के ब्रेक में 2 मिनट रिवाइज किया आंख बंद करके कि आपने 25 मिनट में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। फिर आपने क्या किया, 25 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट का ब्रेक लिया और उस 5 मिनट के ब्रेक में 2 मिनट आपने फिर रिवाइज किया कि पिछले 25 मिनट मैंने क्या पढ़ा था। तो इवेंचुअली 1 घंटे में आप 50 मिनट पढ़ते हैं और 10 में से आप 4 मिनट क्या रिवाइज करते हैं। तो 54 मिनट आप पढ़ाई कर रहे हैं और 6 मिनट आपका ब्रेक है। तो याद, ये कुछ तरीके हैं, मैक्सिमम चीजों को बार बार पढ़ना, रिवाइज करना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप एक्टिव लर्निंग कर सकते हैं। बोल बोल के पढ़ना, पढ़ते पढ़ते अगर मन में नींद आ जा रही है तो बोल बोल के पढ़ो, क्योंकि आपके ऑर्गन्स जो है, सेंसरी ऑर्गन्स जो है, अपनी बात को जब सुनते हैं तो वो और उसको याद रखते हैं। नेक्स्ट रिसोर्स क्या हो सकता है इसके लिए? एक है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सीयूटी में है, पर पूरा डिट्टो वही नहीं है।
तो कुछ चेंजेस भी हैं, तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करें, एनसीईआरटी से अपनी प्रिपरेशन करें और एनसीईआरटी के ही नोट्स बनाएं। उसके बाद इनहैंस प्रिपरेशन विद आर सीयूटी 2024 क्रैश कोर्स। मान लेते हैं कि आपसे स्टडी प्लान नहीं बन रहा कि कैसे 8 हफ्ते के अंदर आपको क्या क्या चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, क्या एनसीईआरटी के नोट्स आप बनाना चाहते हैं। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो या फिर स्टेट बोर्ड से हैं तो फिर एनसीईआरटी के नोट्स बनाना इस 60 दिन में बहुत लेथार्जिक टास्क हो जाएगा और ये टाइम टेकिंग पे भी होगा। और अगर आपको इन सारी चीजों से बचना है तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको डिटेल्ड स्टडी प्लान देंगे, डेली एलोकेट करेंगे सब्जेक्ट्स, वीकली एलोकेट करेंगे सब्जेक्ट्स, डेली इवैल्यूएट करेंगे, वीकली इवैल्यूएट करेंगे, मंथली इवैल्यूएट करेंगे। हर एक चीज जो आपको हेल्प कर सकती है आपके मार्क्स को इनहैंस करने में और आपके गोल तक पहुंचाने में, वो सारी चीजें जो है सीयूटी क्रैश कोर्स 2024 के अंदर जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें मिलेगी। सीयूटी क्रैश कोर्स 2024 अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कॉल कर सकते हैं 6394487896 पे। इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, डिटेल नोट्स हो गए, एनसीईआरटी के नोट्स हो गए, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हो गए, वो हर चीज मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी आपके मार्क्स को बूस्ट करने में। तो अगर आप अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर से इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और अपने चांसेस को और प्रबल करें कि आप अपने मनचाही यूनिवर्सिटी में पहुंच पाए। नेक्स्ट, प्रैक्टिस टू परफेक्शन, वीकली मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कभी भी आज तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया है या कभी ओएमआर नहीं भरी है तो बिलीव मी आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं सुन चुका हूं कि अगर वो प्रिपरेशन तो रात रात भर करते हैं पर उन्होंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया रहता, उनको पता ही नहीं रहता कि मॉक टेस्ट के बाद कि मतलब कंप्यूटर में वहां पे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आधा समय तो उनका उसमें ही वेस्ट हो जाता है। तो भले ही आपको चीजें बहुत अच्छी आती हो पर अगर आप समय के साथ स्मार्ट मूव नहीं करते, आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो कि नीड ऑफ द आवर है जिसमें आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को आपको यूज करना चाहिए, कैसा एक एनवायरनमेंट होता है वहां पर, अगर आप ये सब चीजें मिस कर जाते हैं तो आपके मार्क्स जो है ऑब्वियसली अपने आप कम हो जाएंगे। वैसे ही ओएमआर भी है। ओएमआर भरते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान नहीं रखना है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओएमआर की मिस्टेक मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में एक ऐसी मिस्टेक हो सकती है आंसर शीट के अंदर जो हो सकता है कि आपके ओएमआर या एप्लीकेशन को ही कैंसिल करा दे। तो ध्यान रखिए, अगर आपने ये सारी चीजें कहीं नहीं करी हैं तो घबराइए मत, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, एक ऐसा एनवायरमेंट बना करके देते हैं, एक ऐसा पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप देते हैं, इफेक्टिव स्टडी प्लान देते हैं, डिटेल्ड कंसेप्चुअल नॉलेज देते हैं अपने मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स के अंदर, जिसमें आपको ये सारी चीजें आराम से मिलेंगी और आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मैं पहली बार सीबीटी देने जा रहा हूं या फिर मैं पहली बार ओएमआर भरने जा रहा हूं, क्योंकि हम आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे ओएमआर की भी और सीबीटी की भी कि आपको रियल एग्जाम भी एक मॉक टेस्ट की तरह लगेगा। हाँ, बस कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई रखना है। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब मेन चीज क्या है कि कैसे आप 45 मिनट के अंदर उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, उसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है और मैंने आपको सब समझा दिया कि मॉक टेस्ट एक बहुत अच्छा जरिया है अपने आप को इवैल्यूएट करने का। क्या मैं पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूं कि नहीं 45 मिनट्स में, क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, ये सब इवैल्यूएशन कहां से होगा, ये सब इवैल्यूएशन होगा हमारे मॉक टेस्ट से। और अगर आप हमारा मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो कॉल करें 6394487896 पे। इस नंबर पे जैसे ही आप कॉल करेंगे और या फिर व्हाट्सएप करेंगे या फिर आप सिंपल सा इस चैनल पे कमेंट करिए अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए अपने नंबर के साथ, और आपको वो मॉक टेस्ट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवाइज एंड रिजनोवेट, एक इफेक्टिव रिवीजन जरूरी है, सिर्फ कोर्स कंप्लीशन जरूरी नहीं है। अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक स्टडी कहती है कि जब भी आप याद करते हैं तो सबसे ज्यादा याद आपको तब रहता है, फिर टाइम जो है आपका मेमोरी या कंटेंट वो समय के साथ जो है धीरे धीरे आपका कम होता चला जाता है। तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया और रात रात पढ़ाई करी
तो भी उसका एंड रिजल्ट वही निकलना है अगर आपने साल भर नहीं पढ़ाई करी। क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। तो एक इफेक्टिव रिवीजन का प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हम आपको क्रैश कोर्स में सिखाएंगे कि कैसे आप जो है एक अच्छा रिवीजन प्लान बना सकते हैं, जिससे पढ़ी हुई मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में रहें और आपको बार बार रिवीजन उतना ही एक्सटेंसिव तरह से ना करना पड़े जैसा कि पहली बार लग रहा हो कि पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, यूज एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी आपको वो कॉन्फिडेंस देती है कि आप किसी भी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं और उसमें जीत सकते हैं। तो मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को हेल्दी रखें। बॉडी के अंदर जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ही ज्यादा माइंड एक्टिव रहेगा। फिर आपके पास कितने भी सवाल आ जाएं, आपका माइंड इतना एक्टिव होगा, उसको सॉल्व करने कर ही लेगा और कैसी भी परिस्थितियों से वो लड़ लेगा, और आप क्या बन जाएंगे, एक विजेता बन जाएंगे। और लास्ट में, कॉन्कर CUET 2024, डोंट मिस आवर CUET क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट। अगर आपको CUET 2024 जीतना है और 8 वीक का आप मास्टर प्लान नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये सब हमने बना करके आपके लिए तैयार रखा है। बस आप इससे जुड़िए, उतनी ही मेहनत करिए जितना हम आपसे चाहते हैं, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए, है अपने स्ट्रेटेजी को और मजबूत करिए और अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करिए और CUET 2024 को कॉन्कर करिए। एक नए वीडियो के साथ कि क्या चीजें और आपको इंप्रूव करनी है अपने एग्जाम के लिए, मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय।